पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में सरस्वती गौरा जी की कोयम्बतूर में गृहस्थी के बारे में बताऊंगी। रामचंद्र राव जी 1941 से अपने नाम को गौरा के रूप में व्यक्त करने पर भी उसके बाद 1960 के दशक में सरकार के गजट में विज्ञापन द्वारा अपना नाम गौरा के रूप में दर्ज करवाने पर भी आज के समाज को गौरा से संबंधित करने पर ही पता चलता है। इस अध्याय में हमारे वैवाहिक जीवन की शुरुआत होती है, इसलिए इस अध्याय से ही रामचंद्र राव जी को गौरा के नाम से बताऊंगी, जिससे पाठकों को विषय को समझने में आसानी होगी। उनसे पत्र प्राप्त होते ही गलतफहमी दूर होकर प्रेम भावना के विकास से सांत्वना मिली। मैंने उनके एमए पास होने पर सत्यनारायण की व्रत करने की मन्नत की थी। उनके एमए पास होते ही नौकरी लग जाना और बेकार की गलतफहमी का फैलना, ये सब अपने आप हो जाने से व्रत की बात पीछे रह गई। उनसे पत्र प्राप्त होने पर मुझ में फिर से धार्मिक भाव जग उठे। सनातन आचार्यों में पलने के कारण पति से पत्र आया है सुनते ही शर्म से पानी हो गई। 2 दिन तक पत्र को खोलकर पढ़ भी नहीं पाई। जवाब लिखना है ना, क्या लिखूं, कैसे लिखूं? 15 दिन तक सोचा, आखिरकार लिखना शुरू किया। मैं चिलकमर्ति लक्ष्मी नरसिम्हन जी की रामचंद्र विजयम नामक उपन्यास पढ़ रही थी। वह पुस्तक सामाजिक है, इसलिए मुझे बहुत आकर्षित किया। पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी लगी, इसलिए पत्र में उस उपन्यास के बारे में मेरे विचार व्यक्त किए। अंत में पत्र का समापन करते हुए मैंने अपने पत्नी धर्म का विवरण दिया, साथ ही साथ मेरा सीखा हुआ संस्कृत श्लोक लिखा जो सबको पता है, कार्येषु दासी करणेषु मंत्री इत्यादि। पत्र को मैंने बड़े भैया के हाथ में दिया। उन्होंने पता लिखकर पोस्ट किया। आगे से हमारे बीच पत्राचार चलता रहा। वे मुझे पत्र द्वारा उपन्यास श्लोकों के अलावा अंग्रेजी भी अच्छी तरह से सीखने की चेतावनी देते रहे। वार्षिक सत्र समाप्त होते ही गौरा जी मथुरा की नौकरी को इस्तीफा दे दिया। इसका विवरण देता हुए उन्होंने मुझे पत्र लिखा। अमेरिकन कॉलेज ईसाइयों का होने के कारण गौरा जी को ईसाई धर्म ग्रहण करने को कहा गया था और धर्म ग्रहण करने पर विदेश भेजने की आस भी दिखाया गया, पर गौरा जी अपने आप को हिंदू समझ रहे थे, इसलिए ईसाई धर्म को स्वीकारना उन्हें आकर्षित नहीं किया। वे स्वयं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और नौकरी मिल जाएगी सोचकर उन्होंने अमेरिकन कॉलेज की नौकरी को इस्तीफा दे दिया। गर्मियों में आंध्रा वापस आ गए। इतने में उन्हें कोयम्बतूर के कृषि विद्यालय में कपास फसल के अधिकारी के रूप में नौकरी मिली। गौरा जी को फौरन नौकरी पर लगने को कहा गया था। वे पहले चले गए। बाद में पिताजी और बड़े भैया ने काकीनाडा के मेरे ससुराल में मुझे छोड़ा। वहाँ से गौरा जी की विधवा बुआ जोगम्मा जी मुझे कोयम्बतूर ले गई। रास्ते में मद्रास में रिश्तेदारों को यहाँ 1 दिन के लिए रुके। इस तरह 1926 अगस्त में मेरी गृहस्थी शुरू हुई। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.